जैसा कि मतलब मैं अपनी प्रैक्टिस से बता सकती हूँ, जो लोगों से मेरी बात होती है, प्राइड कम्युनिटी से बात होती है, कि ज़्यादातर लोगों को कहीं ना कहीं अपनी प्यूबर्टी के अराउंड, और कई बार तो ऐसा भी है कि 8-9 साल की उम्र में भी पता चल जाता है कि अट्रैक्शन, जैसे अट्रैक्शन होता है कि आप सेम सेक्स अट्रैक्शन है या फिर ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्शन है। और अट्रैक्शन अगर इनिशियल प्यूबर्टी के ईयर्स में देखा जाए कि 11-12 या फिर 9-10 साल में, कि मुझे अच्छा लगता है उससे बात करना, मुझे उसके पास साथ रहना अच्छा लगता है, आई वुड मुझे ऐसे लोग जब शेयर करते थे कि अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे, तो कहते थे बचपन से ही मुझे पता था कि मैं लड़कों की तरफ मेरा झुकाव है या लड़की की तरफ झुकाव है। तो उस झुकाव को देखा जाए तो ऐसा नहीं था कि उस झुकाव को हम सेक्सुअल इंटरकोर्स के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं कि इसका मतलब ये है। एक आकर्षण जो होता है, अगर आप देखें कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन में आता है रोमांटिक अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का मतलब ये भी हो सकता है कि आप किसी के साथ हाथ में हाथ डालकर आपको अच्छा लग रहा है पार्क में चलना, तो वो जो अट्रैक्शन है वो कहीं ना कहीं एक बडिंग स्टेज में, जैसे हम और आप आप जो भी दर्शक आज देख रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर आप भी अपने जाके देखें अपने पीछे की ज़िंदगी में, तो आपको याद होगा कब आपको पहली बार फील हुआ कि अट्रैक्शन क्या होता है ना। स्कूल में किसी लड़की, तो क्या आपके दिमाग में सेक्सुअल इंटरकोर्स आया था? ज़रूरी नहीं है। तो सिमिलरली किस एज में, कोई एक सर्टेन एज नहीं है, वो एज 12 साल 13 साल भी हो सकती है। पर मैंने एक चीज़ क्या नोटिस की है, कॉन्फ्लिक्ट। जैसे ये मुझे इंटरव्यूज़ में भी पता चला था कि जो कुछ मेरे गे क्लाइंट्स थे, गे रीडर्स थे, उन्होंने कहा जब हमको पहली बार पता चला कि हम किसी बॉय की तरफ आकर्षित हैं, तो हमें ये लगा कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे साथ ही एक इंटर्न काम कर रही हैं जो कि बाइसेक्सुअल हैं, और उन्होंने अपने स्कूल के टाइम में, सो शी इज़ इन कॉलेज राइट नाउ, और स्कूल के टाइम पे उन्होंने अपनी किसी लड़की को लव लेटर लिखा था और उनकी माँ ने पकड़ लिया। तो उसकी माँ ने कहा ये क्या है, ये क्या, तो उसमें उसने बताया कि नहीं ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही लिखा था, मैं नॉर्मल हूँ। तो उसने ये वर्ड नॉर्मल यूज़ किया था। तो ये चीज़ देखिए कि इस वजह से भी एक्सेप्टेंस का जो एज है वो शायद बढ़ जाता है, क्योंकि 2-3 साल वो एक अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं कि क्या मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आप आसपास देखें, मूवीज़ में देखें, तो एक आशुतोष खुराना की मूवी आई थी गे कपल पे। अदर देन दैट जो भी मेन स्ट्रीम मूवीज़ है वो मर्द और औरत के बीच में ही दिखाई गई है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी ये पता चल जाता है, बच्चों को भी इनडायरेक्टली एक एहसास हो जाता है कि शायद इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनके पास मॉडल्स नहीं, हमारे पास रोल मॉडल नहीं। क्या कोई अंकल की फैमिली भी है या फिर आंटी की भी फैमिली है। तो इस वजह से अगर मैं कहूँगी कि उनको पता भी चलता है, लेकिन पता चलने से, मतलब महसूस होने से एक्सेप्ट करने के बीच का जो दायरा है वो सालों साल भी निकल सकता है, चाहे वो 2 साल हो, 2 महीने हो या फिर 20 साल भी हो सकते हैं।